अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मोहम्मद अब्बास। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आई थिंक क्लास। अब आई थिंक क्लास क्या है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में मैं एक वजाहत करने वाला हूँ आई थिंक क्लास। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो हियर वी आर विद द टॉपिक आई थिंक क्लास। अब आई थिंक क्लास क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई थिंक क्लास इज यूज्ड व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। आई थिंक क्लास को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो फिर हम आई थिंक क्लास को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देखिए, वेयर डज अली स्टडी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अली कहाँ पर पढ़ता है, कि अली कहाँ पर पढ़ता है। आप तो मुझे जवाब देते हैं लेकिन आप भी श्योर नहीं है कि वो कहाँ पर पढ़ता है, आपको भी अच्छी तरह से पता नहीं है। आप अंदाज़न मुझे बता रहे हैं कि वो कहाँ पर पढ़ता है, तो आप मुझे जवाब दे रहे हैं आई थिंक ही स्टडीज एट होम। मैंने आपसे पूछा वेयर डज अली स्टडी, अली कहाँ पर पढ़ता है, आप मुझे जवाब दे रहे हैं आई थिंक ही स्टडीज एट होम। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ख्याल से वो घर में पढ़ता है, कि मेरे ख्याल से वो घर में पढ़ता है। आपने कहा मेरे ख्याल से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी अच्छी तरह से पता नहीं है, आपको भी अच्छी तरह से पता नहीं है और आप भी श्योर नहीं है। ठीक है ना, तो फिर हम आई थिंक को इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक प्लस क्लास। सो ये जो है ही स्टडीज एट होम, ये हमारे पास क्लास है। क्लास का क्या मतलब है, आप सोच रहे होंगे कि क्लास का क्या मतलब है, ये क्या है। क्लास वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे क्लास कहा जाता है और जो कंप्लीट मीनिंग देता हो। अब यहाँ पर आप देखिए, ही ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट है और स्टडीज जो है ये हमारे पास वर्ब है। तो हमारे पास ये दोनों मौजूद है इस सेंटेंस में, तो हम इसे क्लास का कह सकते हैं। और ये जो क्लास है ही स्टडीज एट होम, ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है कि वो घर पर पढ़ता है। तो आप मुझे अंदाजन जवाब दे रहे हैं आई थिंक ही स्टडीज एट होम, कि मेरे ख्याल से वो घर में पढ़ता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल को देखिए, हु इज दैट, हु इज दैट। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन है, कि वो कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे जवाब तो देते हैं लेकिन आप भी श्योर नहीं है, आपको भी पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन अंदाजन आप मुझे जवाब दे रहे हैं आई थिंक ही इज अहमद, आई थिंक ही इज अहमद। आई थिंक, यहाँ पर आई थिंक का क्या मतलब हुआ, मेरे ख्याल से वो अहमद है, मेरे ख्याल से वो अहमद है। मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि आई थिंक ही इज अहमद, मेरे ख्याल से वो अहमद है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्लास है, क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं आई थिंक क्लास। सो आई थिंक के बाद हम क्लास लगाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है। ही जो है ये सब्जेक्ट है और एस जो है ये वर्ब है। तो ये इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये कंप्लीट मीनिंग देता है, तो इसलिए हम इसे क्लास कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हु इज दैट मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे बता रहे हैं और जवाब दे रहे हैं आई थिंक ही इज अहमद। आपको भी पता नहीं है लेकिन आप अंदाजन मुझे जवाब दे रहे हैं कि मेरे ख्याल से वो अहमद है। इज इट क्लियर गाइस? Now if you have any kind of question regarding this topic, you can ask me in comment box. I will be there to answer your question. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।